आज हम लोग क्लास 8 के नया चैप्टर है घन और घनमूल। इसके पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग वर्ग और वर्गमूल को पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग घन और घनमूल मतलब जिसका इंग्लिश होता है घन का इंग्लिश होता है क्यूब और घनमूल का इंग्लिश क्या होता है क्यूब रूट। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले घन क्या होता है। जब किसी संख्या को तीन बार लेकर उसका आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या का 3 घात होता है। उसे क्या कहते हैं घन कहते हैं। मतलब कि कोई संख्या ले लेते हैं, मतलब कि हम मान लेते हैं ए। अब इसका क्या बोला 3 बार गुणा, मतलब ए गुणे ए इतना बार गुणा किया है। 3 बार लेकर उसका आपस में गुणा कराते हैं 3 बार गुणा करा दिए। अब जो मान प्राप्त होगा उसके घात 3 बोला है कि उसके 3 घात होता है, जो वही क्या कहलाता है घन, वही क्यूब कहलाता है। तो यह क्या हो गया क्यूब के रूप में। अब स्क्वायर क्या कहलाता था पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसका जब किसी संख्या के घात 2 हो तो उसको हम लोग वर्ग या स्क्वायर कहते थे, वर्ग या स्क्वायर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्ग और वर्गमूल वाले क्लास में सारे पढ़ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। इसमें हम घन और घनमूल पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि घन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि घन किसे कहते हैं। घन का मतलब जब कोई संख्या का 3 बार आपस में गुणा कराया जाता है तो जो उसके घात जब जो संख्या प्राप्त होती है, मतलब इसके घात 3 प्राप्त होगा तो इसको क्या कहेंगे घन कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर बोला है कि घन क्या होते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बोला है तो इसको 3 घाते 3। अब क्या बन गया है घात 3 के घाते 3 है तो इसको क्या बन गया घन। अब इसका मान क्या होगा 3 त्रिका 9 9 त्रिया 27, तो इसका मान 27, मतलब 3 के घाते 3 का मान 27। यदि पूछ देगा क्वेश्चन में 3 का घन क्या होगा, 3 का घन ज्ञात क्या होगा। इस तरह से बोल दिया 3 का घन क्या होगा। 3 का मतलब कि 3 का 3 बार गुणा कर उसको आपस में गुणा करने का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो इसका मान क्या होगा 27। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 घाते 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 का घन क्या होगा 27। इस टाइप से हम लोग पूछ देगा कभी भी। तो यहाँ पर क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा -5 गुणे -5 गुणे -5 मतलब कि -5 के घाते क्या है 3, -5 के घाते 3, ये क्या बन गया घन के रूप में बन गया। अब -5 गुणे -5 गुणे -5 का मान क्या होगा -125 होगा। माइनस का एक लिए आ रहा है क्योंकि यदि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये +25 आएगा। +25 का गुणा यहाँ पर +25 आ गया। अब +25 का गुणा -5 में करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। कैसे कि यदि माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो हम लोग प्लस पाते हैं, और प्लस का गुणा यदि प्लस में करते हैं तो तब भी प्लस आता है, और फिर माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का गुणा प्लस का गुणा यदि माइनस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस। तो ये ठीक है, जो कि सिंबल का गुणा होता है, मतलब चिन्ह का गुणा होता है। तो चिन्ह का गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होता है वो, जैसे कि यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस, यहाँ पर भी माइनस का गुणा माइनस में किया तो +25 पाया। ठीक, +25 का गुणा माइनस में, मतलब प्लस का गुणा माइनस में किया है, मतलब यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में किया तो क्या आएगा माइनस। तो इसी टाइप से प्लस का गुणा माइनस, यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में कर दिया तो क्या आ गया +25 का गुणा -5 में किया तो क्या आ गया -125। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है भिन्न के रूप में आ गया, मतलब p बटा के q के रूप में आ गया। तो इसका घातांक कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे -2/7 गुणे 2/7 इसका गुणा मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 बटा के। अब 7 का गुणा 7 7 49 7 क्या होता है 343। तो ये क्या आ गया इसका मान आ गया। तो आप लोग घन को भी याद कर सकते हैं, कम से कम ना तो
20 तक तो याद ही होना चाहिए घन, हमें याद था इसलिए डायरेक्टली ले दिए। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते क्या हो जाए होता है 49 सत्ते 343 होता है। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसको आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 घाते 7, आप घाते इसको 3 लिख सकते हैं। अब इसको -9 अपान क्या है 3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके घाते 3। अब इसका मान आप लोग ज्ञात कर लेना, इसका इतना मान जो भी होगा आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसका जैसे 9 का क्या होता है, 9 का घन 729 होता है। फिर 8 का घन क्या होता है 512 होता है। और यहाँ पर माइनस है तो इसके घाते 3 है, मतलब विषम संख्या है तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। जो इसका मान 729/512 है। तो हमें याद था इसलिए हम सारे क्वेश्चन डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है हमें। लेकिन आप लोग भी याद कर लेना, जैसे कि छोटा मोटा क्वेश्चन में आप लोग एक वर्ग या घन आप लोग को मतलब दिक्कत नहीं करेगा, जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से देख लेते हैं। अभी तो देखें कि घन क्या होता है, घन पे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मतलब परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो बुक में इस टाइप के क्वेश्चन भी दिया रहता है। जैसे बोला है कि 27 किस संख्या का घन है, 27 3 किस संख्या का घन है। तो घन ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो संख्या होता है उसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, मतलब कि उसका क्या कर लेंगे गुणनखंड। क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 किस संख्या का घन है, तो इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे तो 27 लिखेंगे। अब 27 किससे कट रहा है 3 से, 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे फिर 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो ये क्या हो गया 27, मतलब 3 का, मतलब कि 27 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बराबर 3 के आते 3 लिख सकते हैं। मतलब कि 27 किस संख्या का घन है, ये जो संख्या है नीचे ये तो घातांक के रूप में बन गया। अब 3 का घन क्या है 27 होता है ना, 3 का घन। अभी ऊपर देखें 3 का घन क्या हो जाएगा 27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बराबर 3। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला है कि क्या 243 एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब कि 3 बार जोड़ा बन जाए, 3 बार आ जाए, मतलब 3 के घाते 3 आ जाए। तो इसका भी क्या करेंगे गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 243। पहले चेक करेंगे तो क्या 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 27, 3 2 के 6, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा तो फिर क्या आ जाएगा 9, फिर 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 1। क्या 3 जोड़ा बन रहा है 3 का। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार तो 3 का बन गया, लेकिन एक बार 1 कम पड़ जा रहा है 3, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। क्या है पूर्ण घन नहीं है। इस टाइप से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अभी पूछे इसको पूर्ण घन बनाइए तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे इसमें 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर यदि हम 3 से 243 में यदि 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, बस बोला है कि क्या 243 एक पूर्ण घन है, तो बोलेंगे नहीं। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर भी है वही क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। और क्या बोला है 1/5 का घन बताइए। 1/5 का घन मतलब कि इसके घाते 3 लिख देंगे तो ये 1/5 का घन क्या होता है 625, 5 बचे 25, 125 हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा 5 बचे 25, 125। तो इस टाइप से इसका आंसर क्या हो गया 1/125। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है घनमूल। यहाँ पर घनमूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि घनमूल क्या है क्यूब रूट। तो अब घनमूल का सिंबल होता है कर्ण, यहाँ पर 3 रहेगा, फिर क्या आएगा एक कड़ी का रूप हो जाएगा। और वर्गमूल का क्या था यहाँ पर कड़ी वाला, यहाँ पर 2 छिपा रहता था। और यहाँ पर घनमूल बोलिए तो यहाँ पर 3 फिर कड़ी लगा देंगे तो यह क्या है इससे प्रदर्शित होता है घनमूल को। अब 27 का घनमूल बोल दिया है तो 27 का पहले क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड मतलब फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 9 फिर 3 फिर 3 फिर 3 3, मतलब 3 से काटेंगे 27 को, 3 से 27 को काटेंगे तो 9, 3 से 9 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको पहले कड़ी में लिखेंगे। यहाँ पर 3 घनमूल का सिंबल होता है
यहाँ पर 3, फिर करड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा बनाकर ये बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, बोला 27 का घनमूल, तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होते होंगे। तो चलिए इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन है। तो एक बोला है 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। अब 8 का घनमूल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 का पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर 2 से काटे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या है, अब इसको करड़ी में लिखेंगे, यहाँ पर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर 1 निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर घनमूल है तो 2 आ जाएगा। और वैसे ही -8 का क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला कि दोनों में से दोनों -8 और -8 में से 8 और -8 के घनमूल ज्ञात कर लिए दोनों का, में कौन बड़ा है। तो देखेंगे 2 बड़ा होता है क्योंकि माइनस वाला सिंबल हमेशा ऋणात्मक में चला जाता है, इसलिए ये बड़ा 0 से छोटा हो जाएगा। और ये प्लस वैल्यू है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, तो -2 बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस क्या 2 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होते होंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये कुछ क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व करना, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं क्लास 6 से क्लास 12 तक सारे मैथ को पढ़ाता हूँ चैप्टर वाइज फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कोई भी क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सारे क्लास शाम 4 बजे से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।